पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर जो कि आगे जाके पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, आज एक्चुअली में हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन पढ़ना है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोग लास्ट वाला वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया था। उससे मैंने आपको कई तरह के दिखाए थे। मैंने बताया था कि आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोसिस होती है। उसके बाद कुछ मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया था, लीनियर, टेट्राहेड्रल, एक पीछे, ठीक है, 4 न्यूक्लियस होता है तो एक पीछे होता है। देन आपका एफडेकुसेट टाइप का, ठीक है। और सबसे कॉमन यानी कि हम एंजियोस्पर्म में बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। तो उनमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आखिर ये जो 4 न्यूक्लियस बने हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स, ये कैसे अलग होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग को देखना है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, हम लोग को देखना है। ओके, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, जो ऐसे है, इसमें क्या होगी, इसमें होगी मियोसिस। और मियोसिस तो हो चुकी है, 4 सेल बन चुके हैं। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे और 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स, जो कि डिफ्रेंशिएट हो गए। मियोसिस हुई थी तो आपकी 4 सेल बनी थी, यानी कि मैं ये बोलूँ कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और इसमें डिवीज़न हुआ, मियोसिस हुई, तो ये 4 सेल्स बनी, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुई थी एक दूसरे से, आगे जाके सेपरेट हो गई और क्या कहलाई, माइक्रोस्पोर। अब इन सब माइक्रोस्पोर, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या है, अरे वही प्रोसेस जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा। एक माइक्रोस्पोर किस तरह पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन होगा इसमें। तो सबसे पहले मैं अंदर का पार्ट बना देता हूँ एक, ठीक है, ये अंदर का पार्ट है और ये, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक लेयर और, ठीक, और उसके बाद आपका पॉलन ग्रेन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर था और इस माइक्रोस्पोर में मॉडिफिकेशन हुआ और ये एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसके बाद मियोसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन ये सेल्स अगर सेपरेट नहीं हुई हैं, उसके बाद में ये सेपरेट हो गई। टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट किस में होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में, मतलब ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। उसके बाद इसमें मियोसिस होगा, यानी कि मियोसिस नहीं, सॉरी, उसके बाद क्या हो गया, ये सेपरेट हो गई और एक माइक्रोस्पोर मॉडिफाई होकर क्या बनाया, पॉलन ग्रेन बनाया। अब इस पॉलन ग्रेन को ध्यान से देखें, ऐसा कोई स्ट्रक्चर में कुछ खास है नहीं। बाहर की लेयर आप लोग पहले से नाम जानते हो, एक्साइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। इसीलिए ये पॉलन ग्रेन अपने आप को हर कंडीशन में बचा कर रखता है, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी मजबूत लेयर होती है एक्साइन की, ठीक है। इसके बीच में जो जगह दिख रही है ये, ठीक है, ये इस जगह का नाम, ये जो आपको गैपिंग दिख रही है, जर्म पोर। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, तो वो इसी एरिया से होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, तो इस एरिया से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। देन अंदर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है इंटाइन, बाहर की लेयर एक्स मतलब बाहर, एक्साइन, और ये अंदर की लेयर हो गई इंटाइन, ठीक है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन, ऑलराइट। और ये इंटाइन के बाद अंदर की तरफ जो सेल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM फॉर शॉर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको सेल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि एक आपको ये जो सेल ट्रायंगुलर शेप सेल दिख रही है, इसका नाम है जेनरेटिव सेल और इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। देखो ध्यान देना,
जो अंदर न्यूक्लियस था उसने माइटोसिस शो की, यानी कि जो एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक न्यूक्लियस इसने माइटोसिस शो की, 2 में बट गया और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ गई। ठीक है, तो ये सेल जो छोटी सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल। जब ये फ्यूज़ करती है, यानी कि यही जो जनरेटिव सेल है ये पार्ट करेगी, ये पार्टिसिपेट करेगी रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में। ठीक है ना, फ्यूजन में जनरेटिव सेल अब आप जाकर देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस तरह पार्टिसिपेट करेगा, वो आगे का प्रोसेस है। अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहा है। ये जनरेटिव सेल है, ये पार्टिसिपेट करेगी आगे जाके फर्टिलाइजेशन में, जबकि वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है। वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, एक्चुअली में ये आगे जाके पॉलन ट्यूब का, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कि वेजिटेटिव सेल का पार्ट है तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर ये आगे जाके जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करती है, और जबकि ये सेल, इससे न्यूक्लियस रिलीज होगा, फिर ये अंदर जाते जाते जाके फर्टिलाइज करेगा। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें एक एक्सेल थी, आपको याद हो हाई स्कूल में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हमको डिटेल में पढ़ना है, मैंने सब आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है। ठीक है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ओके, तो ये पूरा जो है आपका दिख रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बात की बात है फर्टिलाइजेशन के टाइम की। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये आपको पता ही है पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसके अंदर गैमेट्स हैं, यानी कि इसके अंदर पर्टिकुलर गैमेट है जो फ्यूज़ करेगा। ये न्यूक्लियस कुछ नहीं और नहीं है, गैमेट ही कहलाएंगे। तो आप पॉलन ग्रेन जो होता है वो पॉलन ग्रेन एन, हाँ, हैप्लॉइड नंबर होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड एन नंबर आप समझते ही हैं, एन और 2n क्या होता है आपको पहले से पता है। ठीक, तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ खास बातें मतलब आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन का किस तरह प्रोसेस क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे पॉलन ग्रेन कई जगह पे सीरप्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिटिव भी होते हैं, तो उनको सीरप्स की तरह न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये एलर्जिक होता है, बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं, तो क्या होता है उनको हे फीवर हो जाता है। पॉलन ग्रेन, खासकर पार्थीनियम एक प्लांट है, उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हे फीवर कॉज करता है। इचिंग आईज, आँखों में जलन होना, नोज़ का बहना, ये सब इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं हे फीवर के, जो पॉलन ग्रेन्स की वजह से होता है। देन इसके अलावा जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, याद रखिए 60% एंजियोस्पर्म, इसी स्टेज के समय जब यहाँ पे जनरेटिव सेल बन गई, वेजिटेटिव सेल बन गई, इसी समय पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसी समय, यानी कि आप देख रहे हो ये 2 सेल स्टेज है ना, एक सेल दूसरी सेल, एक सेल दूसरी सेल, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म की जो कवरिंग है, तो 2 सेल स्टेज में ही फ्लावर जो होता है पॉलन ग्रेन को, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। प्लीज़, बहुत ही 40% या उससे भी कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आगे जाके ये आपके जेनेटिक सेल में भी डिवीज़न होता है। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे, तो उसमें 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है, लेकिन नॉर्मली एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिक सेल, जेनेटिक सेल, वेजिटेटिव सेल, इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया फाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, अब मतलब अभी मैं लूँगा आपके नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे गायनोशियम के बारे में। पॉलन ग्रेन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा होपफुली। ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास।